सच्चा नायक वही है जो डर के सामने भी करुणा को नहीं छोड़ता। बहुत समय पहले अनंतपुर नामक शहर सुनहरे अतीत में बसता था। नदियां अपनी मधुर धारा में बहती, खेत हरे भरे और फसलें सोने जैसी चमक लिए हुए। बच्चे खेलते, बाजारों में हर तरफ हंसी खुशी की गूंज थी। मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज हर मोड़ पर सुनाई देती। त्योहारों पर लोग रंग बिरंगी पोशाकों में सज धज कर नाचते गाते, मिठाइयों की खुशबू हर घर में फैलती। शहर में हर दिल में खुशी और आशा भरी रहती। लेकिन एक दिन कलन्यास नामक राक्षस ने अपनी छाया फैला दी। उसका श्राप शहर पर पड़ा और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। खेत सूख गए, नदियां थम गईं और हर जगह सूखी दरकती जमीन नजर आने लगी। बाजार खाली हो गए, लोग भूख और निराशा में डूबने लगे। बच्चे रोते, बूढ़े अपने सिर पर हाथ रखकर दुख व्यक्त करते। हर गली, हर चौक, हर घर अब सिर्फ अंधकार और डर से भरा था। इसी शहर में रहता था पृथ्वीराज, एक अनाथ ग्वाला लड़का। उसके पास अपने लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता। भूख के बावजूद वो बच्चों को दूध बांटता, बीमारों की मदद करता और बुजुर्गों का हाथ पकड़ता। शहर के लोग उसे देखते और सोचते, ये छोटा लड़का कैसे इतना बड़ा दिल रख सकता है। एक दिन शहर के बुजुर्ग ने उसे बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक थी। पृथ्वीराज, बुजुर्ग ने कहा, इस शहर को बचाने का रास्ता केवल रक्त रत्न में है। ये रत्न एक ज्वालामुखी पर्वत के भीतर छिपा है। इसे केवल वही पा सकता है जिसका दिल सच्चाई और दया से भरा हो। इसे पाकर तू हमारे शहर पर पड़े श्राप को मिटा सकता है। पृथ्वीराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में साहस और आशा की चमक थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं है, बल्कि शहर और लोगों के भविष्य का सवाल है। सुबह की हल्की रोशनी में पृथ्वीराज अपने छोटे से गांव से निकल पड़ा। उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल अडिग आशा और सच्चा साहस। उसकी आंखों में शहर के बच्चों की यादें और भूखे लोगों की पीड़ा झलक रही थी। उसने तय किया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह रक्त रत्न खोजकर शहर को उस श्राप से मुक्त करेगा। पहले ही दिन वह रेगिस्तान की ओर बढ़ा। सूरज आसमान में जैसे आग बरसा रहा हो। रेत की लहरें उसके पैरों के नीचे फुड़कती और मरीचिका में रास्ते गुम होने का भ्रम पैदा करती। कई बार पृथ्वीराज लगभग बेहोश हो गया, लेकिन बच्चों की मुस्कान और उनकी उम्मीदें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। वो अपने छोटे गोटे और थकते पैरों के बावजूद रेत की विशालता को पार करता रहा। रात होते होते उसने रेत के बीच एक छोटी सी छाया में विश्राम किया। आसमान पर चमकती तारे उसकी साथी बन गए। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में दृढ़ विश्वास की आग जल रही थी। रेगिस्तान पार कर पृथ्वीराज पहुंचा घने जंगल में। यहाँ सन्नाटा था, जैसे हर पेड़ और पत्ती फुसफुसा रही हो। जादुई पेड़ उसकी साहस और संदेह दोनों को आजमा रहे थे। हवा में रहस्यमय खुशबू, चमकते जुगनू और दूर से आती अस्पष्ट आवाजें जैसे उसे पीछे लौटने का इशारा कर रही हों। लेकिन पृथ्वीराज ने डर को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये शहर मेरे लिए और उनके लिए जिनकी जिंदगी इससे जुड़ी है, सुरक्षित होना चाहिए। जंगल से निकलते ही उसने देखा ऊंचे पर्वत। उनके शिखर बादलों में खो गए थे और रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा था। तूफानी हवाएं उसकी पोशाकें फाड़ रही थीं और कभी कभी हल्की हिमस्खलन की आवाजें भी सुनाई देती थीं। पृथ्वीराज ने अपने हाथों और पैरों की ताकत लगाई। वह जानता था कि हारने का कोई विकल्प नहीं है। साहस और धैर्य उसके सबसे बड़े हथियार थे। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने ज्वालामुखी का क्षेत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लावा की नदियां, लाल और सुनहरी चमक, और रात में आकाश में जलती हुई ज्वालाएं। इस दृश्य ने उसकी आंतरिक शक्ति और साहस को और मजबूत किया। वह जानता था कि यहाँ हर कदम साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। लावा की नदी के किनारे उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं अपने डर को पार करूंगा। ये शहर और उसके लोग मेरी उम्मीद हैं। ज्वालामुखी की भूमि के भीतर पृथ्वीराज ने पाया अग्नि गुफा जैसे प्रकृति की सारी शक्ति यहाँ केंद्रित हो। पिघली हुई लावा नदियाँ उबलती और चमकती, वातावरण में गर्माहट फैलाती। हर कदम पर उसकी त्वचा पर लावा की गर्म हवा महसूस होती। गुफा की दीवारों से चमकते स्टैलेक्टाइट्स लहराते हुए प्रकाश को भीतर खींचते, जैसे कोई रहस्यमयी जादुई ऊर्जा वहां सजीव हो। जैसे ही पृथ्वीराज गुफा के केंद्र की ओर बढ़ा, उसने देखा ड्रैगन विशाल और भयंकर। उसकी पंख जलते तांबे जैसे चमकते और उसकी आंखें सुनहरी आग की तरह प्रज्वलित। गुफा में उसकी गर्जना गूंजती और पृथ्वीराज के दिल में सहानुभूति और डर दोनों जाग उठे। ड्रैगन ने धीरे धीरे सर उठाया और उसकी झिलमिलाती आंखें सीधे पृथ्वीराज पर टिक गईं। पृथ्वीराज कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने खुद से कहा, शहर और लोगों के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। डर यहाँ मेरी मंजिल नहीं रोक सकता। गुफा के केंद्र में एक स्टैचू पर रक्त रत्न रखा था। ये लाल रत्न मानो खून की एक बूंद हो, जो अपने भीतर अद्भुत शक्ति और चमक छिपाए हुए था।
उसका उजाला गुफा की दीवारों पर नाचता और पृथ्वीराज के चेहरे पर प्रतिबिंबित होता। हर कदम पर तनाव बढ़ता गया। ड्रैगन की गर्जना, लावा की उबलती नदियां और गुफा की धधकती गर्मी सब मिलकर एक अद्भुत और खतरनाक दृश्य बना रहे थे। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज सुनी। उसके लिए अब केवल दो रास्ते थे, या तो डरकर पीछे हटना या अपनी सच्चाई और दया से आगे बढ़ना। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, ड्रैगन ने अचानक अपनी पूरी शक्ति दिखाई। उसकी आग जैसी सांस और पंखों की चमक ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। पृथ्वीराज झुका नहीं, बल्कि उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाए और रत्न की ओर बढ़ा। रत्न की चमक उसके हाथों में आई और एक हल्की झिलमिलाहट ने गुफा को शांत कर दिया। ड्रैगन ने एक गहरी गर्जना छोड़ते हुए उसे देखा, मानो उसकी सच्चाई और दया को स्वीकार कर रहा हो। जैसे ही पृथ्वीराज रत्न के पास पहुंचा, गुफा में अचानक ड्रैगन के बच्चे की चिल्लाहट गूंजी। छोटा ड्रैगन लावा की उबलती नदियों में गिर गया था। पृथ्वीराज की आंखों में साहस और दया की चमक झलकने लगी। वो बिना किसी डर के लावा के पास कूदा। अपने जलते हुए हाथों के बावजूद उसने छोटे ड्रैगन को संभाला और अपने सीने से चिपका लिया। उसकी सच्ची दया और साहस ने गुफा के वातावरण को शांत कर दिया। ड्रैगन की गर्जना अब क्रोध नहीं, बल्कि सम्मान और स्वीकृति की आवाज बन गई। ड्रैगन ने धीरे धीरे अपना सिर झुका दिया, मानो पृथ्वीराज की दयालुता और साहस को स्वीकार कर रहा हो। उसने रत्न लेने की अनुमति दी और पृथ्वीराज ने सावधानी से रत्न अपने हाथ में रखा। जैसे ही वो गुफा से बाहर आया, आसमान में अचानक बूंदें गिरने लगीं और बारिश ने पूरे शहर को धो दिया। लंबे समय से चला आ रहा श्राप अचानक समाप्त हो गया। सूखी नदियां बहने लगीं, खेतों में हरियाली लौट आई और बाजारों में फिर से जीवन की हलचल शुरू हो गई। गांव वाले बाहर आए और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे देखकर बोले, ये है सोने के दिल वाला लड़का। बच्चे उसके चारों ओर दौड़ पड़े और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते हुए उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। पृथ्वीराज ने अपने छोटे गोटे को थाम लिया और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर संतोष और शांति की चमक थी। उसने जाना कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि दया और साहस में होती है। जैसे ही शहर में जीवन लौट आया, बुजुर्ग ने पृथ्वीराज के पास आकर उसकी आंखों में देखा और कहा, सत्ता और शक्ति लड़ाइयां जीतती हैं, लेकिन दयालुता और साहस ही दिल जीतते हैं। यही असली वीरता है। वो आसपास के खेतों और गांव की ओर इशारा करता है, जहां सोने जैसी हरियाली लौट आई थी, नदियां बह रही थीं और शहर की घंटियां फिर से गूंज रही थीं। बच्चे खुले मैदान में दौड़ रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी और आशा झलक रही थी। पृथ्वीराज मुस्कुराया। उसने अपनी भेड़ों को फिर से संभाला, उनके साथ खेला और अपने भीतर गहरी संतुष्टि और शांति महसूस की। वह जान गया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार या जादू में नहीं, बल्कि हृदय की दया और साहस में होती है। शहर के लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की सराहना कर रहे थे और बच्चे उसकी कहानी को सुनकर अपने सपनों और अच्छाई की ओर प्रेरित हो रहे थे। इस कहानी का संदेश ये है कि सच्ची शक्ति केवल बल, हथियार या जादू में नहीं होती, बल्कि दया, साहस और निस्वार्थ हृदय में होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है और बिना स्वार्थ के सही कार्य करता है, वही सबसे बड़े संकट को भी जीत सकता है। दया वो शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है और अंधकार में फंसी दुनिया को प्रकाश लौटा सकती है।